Assalamu alaikum students. My name is Mohammed Iqbal and welcome to lecture number 3 of chapter number 2 Computer Science second year. स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर में डेटाबेस की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ एंड टर्म्स को। अभी तक हमने फ़ाइल को देखा कि फ़ाइल क्या चीज़ है, फील्ड क्या है, रिकॉर्ड क्या होता है। फिर हमने डेटाबेस के हवाले से इन चीज़ों को देखा कि टेबल क्या चीज़ है, टेबल के अलावा फील्ड एट्रीब्यूट्स या फील्ड या कॉलम जो टेबल में होता है वो क्या होता है, एंड रोज या टपल्स क्या चीज़ होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि टेबल को रिलेशन भी कहते हैं। रिलेशन या टेबल बनता है सेट ऑफ रोज एंड कॉलम से। कॉलम में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटीज़ एंड रोज या जिनको हम टपल भी कह रहे थे, रिकॉर्ड भी उनको बोला जाता है, दैट इज़ द अकरेंसेस ऑफ एंटिटीज़। ठीक है, तो आज हम लोग ने डिस्कस करना है कि रिलेशंस की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। यानी कि जब टेबल या रिलेशन हम क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, तो उस रिलेशंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं उनको हमने आज डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट। एक चीज़ जो मेक श्योर करनी है टेबल के अंदर या रिलेशन के अंदर, जब भी डेटाबेस क्रिएट होगा तो डेटाबेस के अंदर रिलेशन बनाए जाएंगे। रिलेशन इसलिए भी कहते हैं कि दैट इज़ आप कह सकते हैं कि रिलेशन रिप्रेजेंट किए जाते हैं आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें, उनके रिलेशंस आपस में, और फिर इसी तरह से रिकॉर्ड्स बनते जाते हैं जिनको रोज़ भी कहते हैं या जिनको टपल भी हम लोग कह रहे थे। तो कोई भी रो ऐसी नहीं होनी चाहिए टेबल के अंदर जिसकी तमाम वैल्यूज़ वो किसी दूसरी रोज़ की तमाम वैल्यूज़ से मिलती हों। ठीक है, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए उसमें। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि एक रोज़ सारे एट्रीब्यूट, काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो दूसरी रोज़ से मिलते हों, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं उससे डिफरेंट भी हों। ठीक है, तो ये होना है, ये नहीं होना कि एक ही रिकॉर्ड या एक ही रो जो है वो टेबल के अंदर मल्टीपल टाइम आ रही हो, या आइडेंटिकल रोज जो हैं वो हम इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, नो टू रोज कैन बी आइडेंटिकल। इट मीन्स दैट टू आर मोर आइडेंटिकल रोज आर टपल कैन नॉट एग्जिस्ट इन रिलेशन। ईच रो इन रिलेशन मस्ट बी यूनिक। हर एक रो जो है वो यूनिक होगी। एग्जाम्पल वो दे रहा है, इन स्टूडेंट रिलेशन, स्टूडेंट का जो टेबल है, स्टूडेंट का जो रिलेशन है, देयर कैन नॉट बी टू रिकॉर्ड्स फॉर द सेम स्टूडेंट्स। एक ही स्टूडेंट के रिकॉर्ड दो दफ़ा नहीं होंगे। ठीक है, यूनिकनेस इन रिलेशन इज गारंटीड बाय असाइनिंग द प्राइमरी की फॉर ईच रिलेशन। अब ये किस तरह से चीज़ मीट की जाती है, ये प्रॉपर्टी किस तरह से फुलफिल की जाती है रिलेशन की, उसके लिए हम प्राइमरी की जो है वो जनरेट कर कह लें कि क्रिएट करते हैं हर एक टेबल की, हर एक रिलेशन की, और प्राइमरी की के ऊपर ये कंस्ट्रेंट लगा दी जाती है कि प्राइमरी की वैल्यू किसी भी दूसरी प्राइमरी की से मिलती जुलती नहीं होगी, उससे आइडेंटिकल नहीं होगी। ठीक है, तो यूनिकनेस, इसको हम कह सकते हैं यूनिकनेस अचीव की जाती है बाय अप्लाइंग कंस्ट्रेंट ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है, ये आगे कीज़ का एक हमारा टॉपिक आएगा, वहाँ पे हम कीज़ को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, तो वहाँ पे प्राइमरी की को भी देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन इज नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट। ईच रो इन रिलेशन मस्ट बी यूनिक। सेकंड वन, नो ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, नो यहाँ पे नहीं होना चाहिए एक्चुअली, दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट। नो जो है वो मिस्टेकनली यहाँ पे लिखा गया है, इसको इग्नोर कर दें।
तो ऑर्डर ऑफ रोज़ इज़ इनसिग्निफिकेंट। रोज़ की जो तरतीब है, जो ऑर्डर है कि पहले कौन सी रो आ रही है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, दैट डजेंट मैटर इन रिलेशन। ठीक है। A relation is defined as set of rows or tuples. The order of rows in a relation is not important or insignificant. आप किसी भी ऑर्डर में रोज पढ़ी हैं, दैट इज इनसिग्निफिकेंट, उसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, यानी कि रो का ऑर्डर, रो की तरतीब जो है वो मैटर नहीं करती। रो ऑर्डरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिलेशन डेफिनेशन, रिलेशन की डेफिनेशन का पार्ट ही नहीं है। Many logical orders can be specified on a relation. For example, rows in the student relation could be logically ordered by value of roll number, name, marks or some other attribute. ये कोई भी किसी भी ऑर्डर से जो है उसको आप सॉर्ट कर सकते हैं, उसकी तरतीब लगा सकते हैं। ठीक है, उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो कोई भी अगर कोई भी ऑर्डर अचीव कर लिया जाए, इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, वो मैटर नहीं करता, उसकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है रिलेशन में। सॉरी, यहाँ पे भी नो जो है वो मिस्टेकली लिखा गया है। ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज़ इनसिग्निफिकेंट। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन इज़ कि कॉलम्स का ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। ठीक है, जिस तरह से रो का ऑर्डर नहीं करता, इसी तरह से कॉलम का ऑर्डर भी नहीं करता। तो कॉलम का ऑर्डर से क्या मुराद है? कॉलम के ऑर्डर या तरतीब से मुराद ये है कि लेट से अगर पहला कॉलम आपने रोल नंबर का लिख लिया है, दूसरा नेम का लिख लिया है, तीसरा डेट ऑफ बर्थ का रख लिया है, चौथा कॉलम जो है वो एड्रेस का रख लिया है, तो दैट इज़ वन ऑर्डर ऑफ कॉलम्स। इट कैन बी एज ओके, पहला आप एड्रेस का रख लें, दूसरा जो है वो नेम का रख लें, तीसरा डेट ऑफ बर्थ का रख लें, चौथा कॉलम जो है वो आप रख लें रोल नंबर का। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिलेशन पे किसी किस्म का, मतलब इसके रिलेशंस की को स्टोर करने में, इसको मॉडिफाई करने में, इसको एक्सेस करने में, दैट डजेंट मैटर। इवन के अगर आपका ये कॉलम्स का ऑर्डर तब्दील भी हो जाता है, तो आपको जो प्रोग्राम है, जो क्यूरी है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम इस डाटाबेस को एक्सेस कर रहा है, इस डाटा को एक्सेस कर रहा है, वो भी आपको चेंज नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो उसके लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है आपके कॉलम्स के ऑर्डर की भी। ठीक है, तो दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन। द फोर्थ वन इज़ कॉलम्स, जिनको एट्रीब्यूट भी कहते हैं। कॉलम्स और एट्रीब्यूट आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। ठीक है, कॉलम्स की जो वैल्यूज़ हैं वो एटॉमिक होनी चाहिए। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम शुड बी एटॉमिक वैल्यू। ठीक है, एटॉमिक वैल्यू वो होती है जिसको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, द मिनिमल वैल्यू, अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एटॉमिक वैल्यू। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन, ईच सेल ऑफ रिलेशन, सेल ऑफ रिलेशन, सेल क्या होगा रिलेशन में? सेल्फ, हर इंटरसेक्शन जो रो और कॉलम का बन रहा है वो एक सेल बनेगा। तो ईच सेल ऑफ रिलेशन यानी कि टेबल कंटेन्स ओनली वन वैल्यू। हर सेल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन अ स्टूडेंट रिलेशन, स्टूडेंट के रिलेशन में वी मस्ट राइट अ सिंगल टेलीफोन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन सेल। ठीक है, एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही टेलीफोन नंबर लिखा जाएगा। अगर एक से ज़्यादा टेलीफोन नंबर हैं तो वो उनके लिए सेल ही अलग बनाए जाएंगे। ठीक है, उनके लिए कॉलम ही अलग क्रिएट किए जाएंगे। ये नहीं है कि आप एक से ज़्यादा टेलीफोन नंबर्स को कॉमा सेपरेटेड जो है वो उस एक ही सेल के अंदर लिख दें। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन। Similarly, there should be three attributes for student name such as first name, middle name and last name. तो ये भी एक इसकी है कि आप इस तरह से डिवीज़न कर सकते हैं। इसी तरह से फ़ोन नंबर्स की डिवीज़न जो है वो भी की जा सकती है। तो these are four properties of relation. First one was कि no duplicate row exist. Second, order of rows is insignificant. Order of column is insignificant, and column or attributes are all elemental or atomic values. Next है view.
तो व्यू क्या चीज़ है? व्यू भी दरअसल एक टेबल ही होता है, लेकिन ये इसका कोई फिजिकल जो है वो इसकी बुनियाद नहीं होती। इट इज़ प्योरली लॉजिकल, आप कह सकते हैं रिलेशन, या लॉजिकल टेबल भी इसको कहते हैं, वर्चुअल टेबल भी कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फॉर यूज़र्स इज़ नोन एज डाटा व्यू। जब भी आपने किसी एक ख़ास फॉर्मेट में डाटा को प्रेजेंट करना है यूज़र के सामने, तो दैट इज़ अ डाटा व्यू, ठीक है। बाय यूजिंग दिस फीचर ऑफ DBMS, सेम डाटा ऑफ database कैन बी viewed इन डिफरेंट वेज एंड फॉर्मेट्स। अब एक ही डाटा को DBMS जो है वो सपोर्ट करता है, आपको इस तरह के फीचर प्रोवाइड करता है कि आप एक ही डाटा जो है उसके डिफरेंट व्यू क्रिएट कर सकें, उसको डिफरेंट वेज में देख सकें, उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में देख सकें, ठीक है। द डाटा फ्रॉम सेवरल रिलेशन टेबल्स, रिलेशन जब भी आएगा तो यहाँ पे टेबल उससे मुराद होगा। Several relations of database can be retrieved and presented to user as one relation। तो क्या होता है कि फ़र्ज़ करें आपका डाटा जो है, स्टूडेंट का डाटा एक टेबल के अंदर है, दूसरा टेबल जो है उसके अंदर आपके पास क्लास का डाटा है, तीसरे टेबल के अंदर टीचर का डाटा है। तो आप इन क्लास, टीचर, स्टूडेंट तीनों टेबल्स का जो डाटा है इसको आपने कंबाइन करके व्यू करना है, यूज़र को दिखाना है। तो आप क्या करते हैं कि आप इन तीनों टेबल्स में से डाटा इकट्ठा करके उसको एक सिंगल टेबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं यूज़र के सामने, ठीक है। तो दिस इज़ आ व्यू, इसको व्यू कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंटिंग द डाटा फ्रॉम सेवरल रिलेशंस इन वन रिलेशन एज वन रिलेशन, ठीक है। काफ़ी सारे टेबल्स का डाटा एक टेबल के तौर पे शो करना, दिस इज़ अ व्यू। अ व्यू इज़ आल्सो नोन एज वर्चुअल, दिस इज़ वर्चुअल टेबल। ज़ाहिर है वर्चुअल टेबल इसलिए कह रहे हैं कि वो टेबल तो हम दिखा रहे हैं यूज़र को ऐसे लग रहा है कि जैसे एक ही टेबल में डाटा स्टोर है, लेकिन एक्चुअली जो है वो एक टेबल के अंदर डाटा स्टोर नहीं होता, वो काफ़ी सारे टेबल्स का डाटा भी जो है इकट्ठा किया जा सकता है। पर्पज़ ऑफ व्यू क्या है? The basic purpose of using views is to hide the confidential data of database from unauthorized and illegal users, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वर्चुअल टेबल जब आप दिखा रहे हैं डाटा, तो इसमें डाटा अपडेट नहीं कर सकता जो भी देख रहा है यूज़र, जो भी देख रहा था डाटा, उसको अपडेट करना, उसको डिलीट करना वो उसको अलाउ नहीं होता, क्योंकि वो फिज़िकल उसकी कोई कह लें कि बुनियाद होती नहीं है व्यू की, वो सिर्फ लॉजिकल है। दैट इज़ ओनली फॉर कह लें कि व्यू पर्पज़, वो सिर्फ देखने के लिए होता है, ठीक है। पीछे उसकी कोई वो चीज़ नहीं होती। ओनली द पर्टिकुलर डाटा ऑफ डाटाबेस इज़ प्रेजेंटेड टू द यूज़र अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक नीड्स। इसमें दूसरा ये है कि सिर्फ वो वाला डाटा यूज़र को दिखाया जाता है जो जिसकी उसको ज़रूरत होती है, जो इसके अलावा डाटा होता है वो उससे हाइड कर लिया जाता है। देयरफॉर व्यूज़ प्रोवाइड अ लेवल ऑफ डाटा सिक्योरिटी। तो पर्पज़ ऑफ व्यूज़ क्या है? दैट इज़ डाटा सिक्योरिटी। व्यूज़ जो है वो डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। एक तो ये है कि आप कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वो हाइड कर लेते हैं, दूसरा ये कि इलीगल या अनऑथराइज्ड यूज़र जो है वो डाटा देख नहीं सकते, ठीक है। अब व्यू क्रिएट कैसे करते हैं? व्यूज़ आर क्रिएटेड बाय यूजिंग SQL। SQL हम लास्ट एक लेक्चर में देख चुके थे कि SQL इज़ द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्यूरी लैंग्वेज है जो इस्तेमाल होती है डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए, डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के लिए, डाटा अपडेट करने के लिए, डाटा डिलीट करने के लिए, और स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करने के लिए डाटाबेस का। तो वो सारी SQL जो है उसके ज़रिए सारा काम हो रहा था। तो व्यू भी ज़ाहिर एक स्ट्रक्चर है, एक वर्चुअल टेबल है, वर्चुअल रिलेशन है, तो इसको क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास जो वे है वो SQL है, ठीक है। इट इज़ अ पावरफुल डाटाबेस लैंग्वेज। SQL जो है वो पावरफुल डाटाबेस लैंग्वेज है। द क्रिएट व्यू कमांड ऑफ SQL इज यूज टू क्रिएट अ व्यू। अब क्रिएट व्यू की कमांड जो है वो इस्तेमाल होती है व्यू क्रिएट करने के लिए। ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक व्यू क्रिएट किया गया है, क्रिएट व्यू स्टूडेंट मेल। अब इसमें स्टूडेंट मेल का, अब ज़्यादा स्टूडेंट का एक टेबल है, उसके अंदर मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे जिनका जेंडर
तो हम सिर्फ अगर सिर्फ मेल का डाटा लेना चाहते हैं, उसका एक व्यू क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसका हमने नाम रख लिया, यानी कि क्रिएट व्यू की कमांड है, ये ऐसे ही आएगा। फिर आगे स्टूडेंट मेल डाटा, ये उस व्यू का नाम है, उस वर्चुअल टेबल का नाम है। एज, उसमें क्या क्या आएगा, सिलेक्ट रोल नंबर, रोल नंबर वाला कॉलम, रोल नंबर वाला फील्ड, नेम एंड एड्रेस, ये 3 उसमें कॉलम होंगे, ठीक है। फ्राम स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो रिलेशन है उसमें से, अब इसमें से और भी टेबल हो सकते हैं, सिंगल टेबल से भी व्यू क्रिएट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा टेबल से भी व्यू क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। वेयर क्लास जो है वो होता है कोई कंडीशन लगाने के लिए कंडीशन लगा दी कि जेंडर इज़ इक्वल टू मेल, जहाँ पे जेंडर मेल है वो वाले सारा डाटा जो है वो उठा लिया जाए, सिर्फ बल्कि सारा डाटा नहीं, उसके सिर्फ ये 3 कॉलम उठाए जाएँ, रोल नंबर, नेम और एड्रेस, और उसका एक व्यू बना दिया जाए जिसका नाम स्टूडेंट मेल डाटा रख दिया गया है, ठीक। तो दिस इज़ द वे ऑफ क्रिएटिंग अ व्यू। इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कीज़ एंड टाइप्स ऑफ कीज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट जो है, लेकिन उससे पहले आपने जितना भी हमने चैप्टर 2 के मतलब अभी तक पढ़ा है, तीसरा लेक्चर है आज हमारा, तो आपने वो सारी जो है उसको एक दफ़ा से गो थ्रू करना है, उसको एक दफ़ा से अच्छी तरह से पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको पिछली चीज़ें समझ आ जाएंगी तो फिर कीज़ जो है वो भी तभी समझ आएंगी, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के ऊपर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।